गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं अनकंडीशनल लव। जो भी इस चैनल में न्यू है, पहले वो इस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और ढेर सारे कमेंट्स दीजिए, जिससे मुझे पता चले कि आपको ये स्टोरी काफ़ी अच्छी लग रही है और इस स्टोरी में कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं, तो मैं ज़रूर करना चाहूँगी। अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा रहता है, जो रिद्धि रहती है वो सोफे पे सो जाती है। रश्मि, जिया एक दूसरे को काफ़ी टाइटली हग करके सोते हैं और कायरा अपने घर पे चली जाती है। कायरा जब अपने घर पे जाती है तो उसे काफ़ी टेंशन हो जाती है, क्योंकि उसे अब टॉप करना पड़ेगा, तभी जाकर उसे रिद्धि का प्यार मिलेगा। हालांकि ऐसा कुछ था नहीं, रिद्धि चाहे तो अपना प्यार वैसे भी दे सकती थी, बट वो थोड़ी स्ट्रिक्ट थी पढ़ाई के मामले में, क्योंकि कायरा पढ़ाई पे फोकस नहीं कर रही थी, तो इसलिए उसने वो कंडीशन रखी थी। अभी जब मॉर्निंग हो जाती है तो रिद्धि उठती है रश्मि के पास और उसे हिलाते के बोलती है, उठो उठो, मॉर्निंग हो गई है, उठ जाओ, एक कुंभकर्ण उठना। रिद्धि रश्मि को कह रही, तो रश्मि कहती, अरे यार सोने देना यार, प्लीज सोने दे यार, बहुत बहुत मुश्किल से नींद आती है यार, प्लीज मुझे कोई उठाया मत करो ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मुझे ना मेरी नींद कोई खराब करे ना, बिल्कुल पसंद नहीं है यार। रिद्धि प्लीज सोने देना यार, प्लीज यहाँ टीचर गिरी मत बता यार, सोने दे प्लीज, बाय बाय बाय, तू जा तू जा। ऐसे कह के रश्मि नॉन स्टॉप बोले जा रही रहती है, तो रिद्धि वहां से उसे कुछ नहीं कहती है। रिद्धि जिया के पास जाती है, उसे उठाने की कोशिश करती है कि जिया, जिया, जिया उठ जा, मॉर्निंग हो गई है, तू तो रेडी हो। तभी जिया कहती है, अरे रिद्धि प्लीज यार सोने देना यार, इतनी सुकून की नींद मुझे आज तक नहीं आई है, प्लीज सोने दे। जब वो ये सुनती है कि इतने सुकून की नींद आज तक नहीं आई है, तो ये सुन के रिद्धि को बहुत अच्छा लगता है और रिद्धि बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करती है। वो कबर्ड ओपन करती है, अपनी ड्रेस निकालती है, वॉशरूम में जाती है, फ्रेश होकर आती है और नीचे आके ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठती है, अपने डैड के साथ बातें करती है। डैड उसके बोलते हैं कि बाकी दोनों कहाँ हैं, तो कहते हैं सो रहे हैं, अभी उठेंगे तब हो जाएंगे। तो उसे डैड पूछते हैं कि इन लोगों को कॉलेज नहीं जाना है, तो तो रिद्धि कहती है, डैड आप तो जानते हो ना कि ये लोग ऐसे ही हैं, पहली बार तो ये लोग मेरे साथ नाइट आउट पे थोड़ी ना आए। तो कहते हैं, हाँ हाँ, बस तुम चेंज नहीं हुई हो, बाकी सब चेंज हो गए हैं ना। तो उसके वो अपने पापा की तरफ देख के बोलती है कि मैं चेंज नहीं हुई हूँ, बाकी सब हो गए। पापा कुछ भी, बाकी सब कोई चेंज नहीं हुए, मैं चेंज हुई हूँ। तो कहते हैं, हाँ मुझे पता है, पर मैंने उल्टा जानबूझ के बोला है कि तुम खुद समझो। बेटा तुम क्यों चेंज हो जाती हो इतना, बाकी सब तो पहले जैसे ही है ना। तुम अपने सर पे इतना ज्यादा बोझ लेकर क्यों चलती हो, तुम भी अभी बच्ची हो, एंजॉय करो, इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत नहीं है। तभी अपने डैड की तरफ देख के बोलती, पापा ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे अच्छा लगता है, आप इतना ज्यादा टेंशन मत लो। और ऐसे कह के उसके डैड ब्रेकफास्ट खत्म करते। वो अपने डैड को बहुत अच्छे से बाय कहती है, उसके डैड ऑफिस के लिए चले जाते हैं। उसके डैड गवर्नमेंट टीचर रहते, तो वो गवर्नमेंट ऑफिसर रहते, तो वो चले जाते हैं, उनका टाइमिंग हो जाता है। तभी वो फिर से रूम पर जाती है और रश्मि को उठाने की कोशिश करती है, बट रश्मि इस बार भी कुछ उठने के मूड में नहीं रहती है और ये लोग बहुत टाइटली हक करके सोते। तो दीदी को थोड़ी सी तो मस्ती सूझती है, तो वो एकदम से अपना मोबाइल निकालती है, उन लोगों की पहले तो पिक्स लेती है, हर एंगल से पिक लेती है और एक अपने पास सेव करके रख देती है। और वो ये सोच सेव करके रखने का सिर्फ यही था कि जब फ्यूचर में उसे कभी रश्मि को रियलाइज करवाना पड़े कि वो प्यार करती है जिया से, तो वो इसी फोटोज का इस्तेमाल करेगी। ये सोचकर वो अपने मोबाइल पे वो फोटोज रखती है। काफी देर हो जाती है, ये लोग उठने का नाम ही नहीं लेते। तभी जो रिद्धि है वो कॉल करती है कायरा को और कहती है कि हेलो। तभी कायरा बोलती है, हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। तो रिद्धि कहती है, गुड मॉर्निंग बच्चा। अच्छा, आप तैयार हो गए? रिद्धि पूछती है कायरा से। तो कायरा कहती है, हाँ मैं रेडी हूँ,
आप आ रहे हो ना कॉलेज? तो कहती है हाँ मैं तो आ रही हूँ, बट तो कहती बट क्या, कायरा पूछती है। तभी वो बोलती है कि क्या आप मुझे पिकअप कर सकते हो, क्योंकि रश्मि तो अभी तक उठी ही नहीं है, और वो पता नहीं आज ऑफिस आएगी, आई मीन आज कॉलेज आएगी कि नहीं, पता नहीं। तभी रिद्धि कहती है तभी कायरा कहती है कि हाँ हाँ मैं तो ऑफ कोर्स आपको पिकअप कर सकती हूँ, आप 5 मिनट रुको, मैं फटाक से आती हूँ। तो रिद्धि भी रेडी हो जाती है और वो एक नोट छोड़ती है जिया और रश्मि के लिए कि देखो वो तो ऑफिस चली गई है, आई मीन मतलब कॉलेज चली गई है, और खाना पीना सब कुछ रखा हुआ है, जो यूज़ करना है कर लेना, कि यहाँ रखिए, डोर लॉक करना है, कहीं पे भी बाहर जाओ तो डोर लॉक कर देना। ऐसे करके वो पूरा उसमें इंस्ट्रक्ट करके चली जाती है। जाती है तो वो देखती है कि कायरा बाहर खड़ी हुई है और बहुत क्यूट दिख रही रहती है, क्योंकि उसे जो ड्रेस पहनी रहती है वो येलो कलर की रहती है, और येलो में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही रहती है कायरा। और जो हमारी रिद्धि रहती है उसने ब्लैक सूट पहना रहता है, और ये दोनों काफ़ी अच्छे से बैठ जाते हैं और जाते। जो कायरा गाड़ी चला रही रहती है तो रिद्धि उससे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके बैठी रहती है, उसे पकड़ी नहीं रहती है। जब वो जा रहे रहते हैं तो बहुत ज़्यादा मस्ती सूझ रही रहती है हमारी कायरा को। तो कायरा पहले तो थोड़ी स्पीड में चलाती है, फिर बीच में स्पीड कम करती है, फिर ब्रेक मारती है। ऐसे करके धीरे धीरे खिसकते खिसकते एकदम से कायरा के पास आ जाती है रिद्धि। और जब कायरा के पास आ जाती है रिद्धि तो तभी कायरा बोलती है अब पकड़ लो ना अच्छे से, ऐसे दूर दूर क्यों बैठी हो, प्लीज़। तो रिद्धि स्माइल करने लगती है और काफ़ी अच्छे से उसे पकड़ती है, और कहती है पहले ही बोल देती, इतने नाटक करने की क्या ज़रूरत थी। तो कायरा कहती है आप भी तो पहले समझ सकते थे ना, इतना दूर दूर भागने की क्या ज़रूरत थी। ऐसे कह के दोनों एक दूसरे को बोल रहे रहते। बहुत प्यार से स्लोली स्लोली ड्राइव करके जो कायरा है, जो 5 मिनट का रास्ता रहता है उसे 10 मिनट के रास्ते पे जिग जैग जू करते हुए आराम से जाती है। रिद्धि का उसे टच करना काफ़ी पसंद था, और जिस तरीके से वो क्लोज बैठे थे एक दूसरे के, क्यूट तरीके से, वो इतना इतना मस्त लग रहा था ना कि बेस्ट फीलिंग ऑफ द वर्ल्ड फील करा रहा था। दूसरी तरफ जो रश्मि रहती है, वो जब मॉर्निंग में उठती है तो जिया को इतने करीब देख के, इतना क्लोज देख के, उसके भी चेहरे पे बहुत प्यारी स्माइल होती है, और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है उसे देखकर, और वो उसके फोरहेड पे किस करती है और बोलती है जिया मेरी शर्ट तो छोड़, मैं उठूँगी कैसे। तो जिया को याद आता है कि उसने उसकी शर्ट को बहुत टाइटली पकड़ा रहता है, तो वो उसको छोड़ती है, कहती है आई एम सॉरी यार, मैंने रात को, बोलती कोई बात नहीं, चल मैं वॉशरूम जाके आती हूँ। तो ऐसे करके वॉशरूम जाती है, तो जब जिया उठती है तो वो नोट देखती है रश्मि का, जिसमें रिद्धि का, जिसमें उसने सब कुछ इंस्ट्रक्ट किया रहता है, फिर वो रश्मि के हाथ में देती है और कहती है ये देखो। वो पढ़ती है तो कहती है ये आज भी नहीं बदली पहले से इंस्ट्रक्ट करके जाती है, जैसे हमें पता ही नहीं है कि हम इसके घर पे है तो हमें क्या ध्यान रखना है। पागल है ये। और जिया काफ़ी बेटर फील कर रही रहती है रात की बात से, पर उसे फिर जैसी मॉर्निंग होती है तो उसे सब कुछ याद आ जाता है कि वो यहाँ क्यों थी, क्या हुआ, और वो थोड़ी सी अपसेट हो जाती है। ये लोग भी जल्दी जल्दी रेडी होते हैं और ब्रश वश करते हैं, और जो ड्रेस पहनी रहती है उसी को, मतलब वो ड्रेस एक्चुअली फॉर्मल्स भी रहती है और थोड़ा पार्टी फॉर्मल्स कह सकते हो आप, लेकिन वो इतनी बुरी भी नहीं रहती। तो ये लोग भी वही ड्रेस में तैयार होके कॉलेज की तरफ निकल जाते हैं। कॉलेज की तरफ जब निकलते हैं तो जो जिया रहती है वो बिल्कुल भी उसका ध्यान नहीं रहता है पढ़ाने में या किसी में भी, वो बाहर देख रही रहती है बट वो कंफ्यूज रहती है। जब ये लोग कॉलेज पहुंच जाते हैं तो सब अपने अपने लेक्चर्स में लग जाते हैं, सब अपने लेक्चर में लिखते हैं। तो जिया का ध्यान बार बार मोबाइल की तरफ जा रहा रहता है,
उसे वो सब चीज़ें याद आ रही रहती है, वो मैसेजेस वगैरह। और रश्मि का जब वो क्लासेस ले रही रहती है स्टूडेंट का, तो राज उसे बहुत प्यार से देख रहा रहता है, बट इस बार उसका राज पे ध्यान ही नहीं रहता है, जैसे कि उसके लिए अभी कोई राज एग्जिस्ट भी करता है ऐसी वाला था। राज उसे बहुत प्यार से देख के अपने ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, बट रश्मि उस समय उस पर ध्यान ही नहीं देती है। राज ये देख के बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है कि क्या होता है। फिर जैसी क्लास ख़त्म होती है रश्मि की, तो राज रश्मि मैम के पास जाता है और बोलता है कि क्या हुआ आज आपको। तो वो कहती है कि कुछ नहीं, मुझे क्या होना है। तो कहती है आज तो आपने मेरी तरफ देखा भी नहीं, क्या हो गया है, आज आपका मूड ख़राब है। तो रश्मि कहती है ऐसा कुछ नहीं है, और मैं तुम्हारी तरफ हर टाइम थोड़ी ना देख सकती हूँ, मैं यहाँ पढ़ाने आती हूँ, मुझे पढ़ाना भी तो है। ठीक है, आई लाइक यू, यू आर नाइस गाय, बट इट डजेंट मैटर। तो कहती है ओनली लाइक मी और समथिंग एल्स। तो वो कहती है कि आई लाइक यू एंड यू लाइक मी टू, बट वी आर नॉट इन रिलेशनशिप, ओके, यू कांट पुट मी ऑन द रिस्ट्रिक्टेड मोड। राज जब ये बातें सुनता है रश्मि मैम से, तो उसको बहुत हर्टफुल होता है कि ये कैसे बोल सकती है, हमारे बीच में लगभग रिलेशनशिप तो स्टार्ट होने ही वाला था। बट रश्मि को भी इस वक्त कुछ अच्छा नहीं लग रहा रहता है, जिस तरीके से राज उससे इतने सारे सवाल पूछ रहा रहता है। रश्मि को एकदम ऐसा लगता है कि वो बंद सी गई है, ये क्या है, राज इतने सवाल क्यों पूछ रहा है, वो तो सिर्फ उसे लाइक करती है, प्यार व्यार का तो उसे भी नहीं पता। और ऐसे कह के वो निकल जाती है। जैसे ही वो वहाँ से निकलती है, तो जिया भी अपने क्लास से ख़त्म करती है। तो रश्मि चिल्लाती है जिया रुको। तो जिया बोलती है हाँ बोल। तो वो कहती है कि क्या हुआ, इतनी अपसेट क्यों है। तो कहती कुछ नहीं यार, सब ठीक तो है। और ऐसे कह के ये लोग ना स्टाफ रूम की तरफ जा रहे थे। दूसरी तरफ रिद्धि का लेक्चर कायरा की क्लास में रहता है, और वो काफ़ी अच्छे से पढ़ा रही थी। तो कायरा बहुत शैतानी कर रही रहती है मैम को, कभी अलग तरीके से देखना, कभी स्माइल करना, कभी उनको आंखों आंखों में इशारे देना, और अपने लिप्स को बाइट करते हुए सिड्यूस करना। ये सारे वो क्यूट क्यूट मोमेंट कर रहे थे। तनु भी ये सब नोट कर रही रहती है। तो तनु एकदम से कायरा की तरफ मारती है ऐसे कोनी, और कहती है क्या हो गया है तुम्हें, क्या कर रही हो तुम, अपना ये जो प्यार है ना इसे कंट्रोल करके रखो, क्लास में है तो मैम को भी एम्बेरस फील करा रही हो, बेचारी वो पढ़ा नहीं पा रही है। तो कहती मत पढ़ाए मुझे क्या। तो कहती अरे कुछ बोल दिया ना तुम्हें क्लास से आउट कर देंगी। नहीं रही, इतनी हिम्मत नहीं है, गर्लफ्रेंड हूँ मैं उनकी, ऐसे कैसे बाहर कर सकती हैं। ओहो ओहो, गर्लफ्रेंड तुम ना घर पर हो, ये कॉलेज है। तनु कहती है। तो कहती अरे गर्लफ्रेंड तो गर्लफ्रेंड होती ना, घर पे हो या कहीं पर भी हो। कायरा कहती है। तो कहती नहीं, यहाँ मैम स्ट्रिक्ट हैं, तू समझ, ऐसी कोई भी हरकतें मत कर जिससे मैम को भी थोड़ा एम्बेरस फील हो। तू समझती क्यों नहीं है यार, मैम है वो, थोड़ा समझ, ऐसे सिड्यूस मत कर, कोई भी देख रहा है। तभी तभी कायरा कहती है अच्छा ओके, चल नहीं करती। पर ये बता तेरे और पुनीत के बीच में क्या चल रहा है, कायरा एकदम से तनु से पूछती है। तनु ब्लश करने लगती है और नीचे मुंह करने लगती है। तभी वो उसको मारती है, बोलती बताना बताना। तभी तनु कहती है अरे कुछ नहीं चल रहा है, बस जो तेरा और मैम के साथ थोड़ा थोड़ा चल रहा है ना, वैसी बस मेरा और पुनीत का चल रहा है। अभी तू अभी तू मरवा मत मुझे यहाँ क्लास पे। तो तभी कायरा बोलती है अच्छा वो देख। तो कहती है क्या, देख देख पुनीत तुझे देख रहा है, इशारा है। और ऐसे करके देखती है तो पुनीत काफी क्यूट तरीके से तनु की तरफ देख रहा रहता है, और ये देख के ये दोनों बहुत स्माइल कर रहे रहते हैं। रश्मि सॉरी रिद्धि जो रहती है वो अपने पूरा लेक्चर को फोकसली पढ़ा रही रहती है। जब पूरा इन लोगों का लेक्चर खत्म हो जाता है, तो ये लास्ट लेक्चर रहता है, इसके बाद मतलब कॉलेज एंड हो जाता है। तो सब अब बाहर चले जाते हैं। तो रिद्धि थोड़ा सा लेट निकलती है क्योंकि वो कॉपीज वगैरह कर रही थी। तभी कायरा उसके पास आके बोलती है
मैं हेल्प करूं? तभी रिद्धि कहती है, हेल्प? आप और हेल्प भी करती हैं? मुझे लगा आप तो बस परेशान करती हैं, कैसे कैसे फेस बना के। ये सेड्यूस करना आपने कहाँ से सीखा है? तभी कायरा कहती है, मैंने सेड्यूस करना नहीं सीखा, लेकिन आपको देखकर तो ऐसा ही फीलिंग आ जाती है। ये सब नेचुरली हो जाता है मेरे से। तभी रिद्धि बोलती है, तो थोड़ा कंट्रोल किया करो, हम कॉलेज में हैं, कहीं और नहीं। और वैसे भी तुम्हें याद होगा ना, तुम्हारा ये सेड्यूस करके कोई भी चीज़ का फ़ायदा नहीं है। तुम्हें अगर कुछ चाहिए तो तुम्हें पढ़ाई पे फोकस करना होगा। तभी कायरा बोलती है, आई नो, मैं कर लूँगी, बट बट क्या? रिद्धि कहती है, आई वॉन्ट टू किस यू राइट नाउ। कायरा का ये बोल्ड एटीट्यूड रिद्धि को थोड़ा सा ब्लश और एम्बेरस फील करा देता है, और वो कहती है, इट्स नॉट पॉसिबल राइट नाउ, हम लोग क्लासरूम पर हैं। तो कहती है, वो तो पॉसिबल हो जाएगा, मैं कर लूँगी, आप टेंशन मत लो। और ऐसे कह के कायरा बाहर निकल जाती है। रिद्धि सोचने लगती है कि पता नहीं ये क्या करेगी, पर वो भी निकल जाती है। स्टाफ रूम पे जब स्टाफ रूम पे जाना रहता है तो वहाँ पर एक वॉशरूम भी पड़ता है। तो वहाँ पे कॉरिडोर में कोई नहीं रहता है जब वो चलती जाती रहती, तो जो कायरा रहती है वो वॉशरूम के वहाँ पे खड़ी रहती है। वो एकदम से रिद्धि को खींचती है अपनी ओर, और रिद्धि डर जाती है, क्योंकि बिकॉज उसके साथ ऐसा बिहेव आज तक कभी किसी ने नहीं किया रहता है। तो वो वॉशरूम के अंदर उसे खींच लेती है। तभी रिद्धि कहती, कायरा, आर यू क्रेजी? तुमने मुझे डरा दिया, कोई ऐसे खींचता है क्या? तो कहती है, हाँ मैं खींचती हूँ। कायरा कहती है, यहाँ खींचने की क्या है, पता है मेरी हार्ट बीट कितनी ज़्यादा बढ़ गई थी, मैं डर गई। तभी कायरा बोलती है, ओ माय गॉड, मैं देखूँ कहाँ पड़ी है। ऐसे करके वो जो अपना हाथ है वो उनके पूप्स की तरफ रखने ही वाली रहती है। तभी रिद्धि उसका हाथ हटा के बोलती है, नहीं, ज़रूरत नहीं है। तो कहती है, अच्छा मुझे जाने दो। तो उसकी कायरा रिद्धि की वेस्ट को पकड़ती है, अपने पास खींचती है और कहती है, जाने के लिए थोड़ी ना पकड़ा है, अभी तो मुझे जो चाहिए वो तो मैं लूंगी ना। तो रिद्धि कहती, क्या चाहिए? तो कहती, मैंने कहा था आई वॉन्ट टू किस यू, सो आई एम गोइंग टू किस यू राइट नाउ। कायरा ऐसे बोलती है और रिद्धि कुछ बोलने ही वाली रहती है। उतनी देर में कायरा अपना लिप्स रिद्धि के लिप्स पे रख देती है, और बहुत सॉफ्टली उसने किस कर रही रहती है, कभी अपर लिप्स कभी लोअर लिप्स। और वो लिप्स करते करते वो उसे वॉल की तरफ धक्का दे देती है, मतलब धक्का मीन्स टिका देती है, और बहुत डीपली किस कर रही रहती है। इनका किस काफ़ी डीप हो रहा रहता है। और जहाँ रिद्धि अपने आप का कंट्रोल खोने लगती है, वहाँ कायरा भी अपना पूरा कंट्रोल खो के उसके नेक पे किस करना, कभी उसके लिप्स पे किस करना, कभी उसके ईयर को बाइट करना, ऐसे करके वो बढ़ती जा रही रहती है। और ब्लैक कलर के सूट पहनने में वो बहुत हॉट लगती है, तो वो सूट का वो दुपट्टा हटा देती है, और दुपट्टा हटा के चेस्ट की तरफ बढ़ के उन्हें किसी करने लगती है। तभी रिद्धि को याद आता है कि वो लोग कॉलेज में हैं और ये करना सही नहीं है। तो वो एकदम से रोकती है कायरा को, और कहती है, तुम कहीं पर भी शुरू हो जाती हो, और तुम मुझे भी आजकल पागल कर रही हो, तुम छोड़ो, मैं जा रही हूँ। और ऐसे कह के रिद्धि फटाक से अपना दुपट्टा सही करती है, अपनी ड्रेस सही करती है, और वहाँ से निकल जाती है। कायरा वो देख के स्माइल करने लगती है और कहती है कि क्या, अरे मुझे कब मिलेगा आपके साथ सब कुछ करने का मौका। और ऐसे करके रिद्धि जब पूरे कॉरिडोर से वहाँ से निकल के अपने स्टाफ रूम तक जा रही रहती है, तो वो एक अलग ही स्माइल कर रही रहती है। बहुत ज़्यादा स्माइल होती है, जैसे वो बहुत मतलब क्यूट मोमेंट, एकदम लवली लवली मोमेंट उनके साथ जी कर आई है।
और ये बहुत अच्छे उसको लग रहा रहता है। दूसरी तरफ जो हमारी रश्मि रहती है जिया के पास, वो एक दूसरे के साथ बात कर रहे रहते हैं, लेकिन जिया का कुछ भी ध्यान नहीं रहता है और वो बहुत ज़्यादा अपसेट होती है। स्टाफ रूम में ज़्यादा कोई रहता नहीं है, 5-6 टीचर्स रहती हैं और उसके बाद रिद्धि आ जाती है। तो रिद्धि इन दोनों की तरफ देख के बोलती कि क्या हुआ, तो कहती है कि कुछ नहीं, और कैंटीन चलें। तो तीनों फिर बोलते हैं हाँ चलो, फिर कैंटीन जाते हैं, कैंटीन में बैठते हैं। तब भी जिया का कहीं पर भी मन नहीं लग रहा रहता है। रश्मि ये बात देखकर बहुत अपसेट होती है, जैसे रश्मि का भी अब मन नहीं लग रहा रहता है जिया को इस कंडीशन में देखकर, और वो बहुत मनी मन अपसेट हो रही रहती है। तभी वो बोलती है क्या करें, तो कहती है पता नहीं, कहती है पता नहीं। तभी जो रश्मि है वो एकदम से उसका मोबाइल साइड करती है और उसको उसके फेस को अपनी तरफ करती है और कहती है सुन, रो क्यों रही है। उसके मन ही मन अंदर ये सवाल उठते हैं। वो रिद्धि की तरफ देख के बोलती क्या करूँ, तो वो कहती है कि कुछ तो कर। तभी वो गाना गाती है जिया की तरफ देखकर और कहती कभी कभी जिंदगी में यूं ही कोई अपना लगता है, कभी कभी वो बिछड़ जाए तो एक सपना लगता है, ऐसे में कोई कैसे मुस्कुराए खुश हो दे हंस हंस के, और कैसे कोई सोच ले एवरीथिंग गोना बी ओके। ऐसे बोलकर वो उसी तरफ देख के बोलती है कि सुन, लाइफ में ना बहुत प्रॉब्लम्स होती है, कोई चीज़ आसानी से तो सही होती नहीं है ना, बट हमें सही करनी पड़ती है। अब तू अगर मोबाइल में बैठे बैठे पिक्स देखेगी, उसके पुराने पुराने चैट पढ़ेगी, तो तू रोएगी ना। तो ऐसे रो मत, लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। अभी जल्दी से अपना ख़त्म कर, मैंने जो ये समोसा लाई हूँ ये ख़त्म कर। तो कहती मेरी इच्छा नहीं है, जिया कहती है। तभी रश्मि कहती है कि नहीं, ख़त्म करना पड़ेगा, और रश्मि अपने हाथ से इतने प्यार से जिया को खिला रही रहती है। रिद्धि ये सब देख के बहुत प्यार से स्माइल कर रही रहती है, उसे काफ़ी अच्छा लग रहा रहता है। जो रश्मि रहती है वो थोड़ी सी डोमिनेटिंग नेचर की रहती है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। और जिया को उसका ये डोमिनेटिंग नेचर भी अच्छा लगता है, क्योंकि उसके इस डोमिनेटिंग नेचर से ही वो उसे खुश भी रखती है और उसे अकेला महसूस भी नहीं होने देती है। फिर वो तभी कहती है कि रिद्धि, अगर तू फ्री है तो आज हम जिया को कहीं घुमाने ले चलें, आज पूरे दिन मैं जिया को घुमाने वाली हूँ। तभी जिया कहती है कि नहीं, मेरा मूड नहीं है, मुझे नहीं जाना। तभी रश्मि कहती है मैं पूछ नहीं रही हूँ, मैं बता रही हूँ। और और मैं रिद्धि से पूछ रही हूँ कि क्या अगर वो फ्री है तो रिद्धि कहती है नहीं, मैं फ्री नहीं हूँ, मुझे थोड़ा से अपने जी नेट का पीएचडी के लिए थोड़ा सा रिसर्च करना है, इसलिए तुम लोग जाओ। हालांकि रिद्धि को कोई रिसर्च करनी नहीं रहती है, बट वो इन दोनों को अकेला टाइम स्पेंड करने के लिए देती है। तभी रश्मि कहती है कि कौन सा रिसर्च करना है, अरे पीएचडी तो हम तीनों को करनी है। तो कहती है कि हाँ, बट मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना है, तू जा ना, वो इशारों में कहती है। तभी रश्मि को समझ में नहीं आता उसका इशारा। तो कहती है चल ठीक है, वैसे भी तू बोरिंग है, तुम बताओ कहाँ चल रही हो। तो कहती है मुझे कहीं नहीं जाना है। तभी वो एकदम जोर से बोलते हैं मूवी देखने चलना है या कहाँ चलना है। तो तभी वो अपना फ़ोन उठाती है और उसमें से मूवी सर्च करती है। तो कोई रोमांटिक स्टोरी वो सर्च नहीं करती है, क्योंकि अभी अभी तो ब्रेकअप हुआ है, तो रोमांटिक तो बिल्कुल भी नहीं। तो वो एक हॉरर मूवी देख लेती है और उसकी टिकट बुक कर देती है और कहती है कि बस 15 मिनट में हमें पहुंचना है। तो वो लोग अपना फटाफट ख़त्म करते हैं और बोलते हैं कि हम जा रहे हैं मूवी देखने, तुझे चलना है रिद्धि। तो रिद्धि कहती नहीं नहीं, तुम जाओ। और ऐसे कह के ये लोग फटाक से निकलते हैं। रश्मि जाने से पहले बोलती है रिद्धि, घर कैसे जाएगी। तो कहती है कायरा के साथ। तो रश्मि स्माइल करने लगती है, कहती है इंजॉय योर राइड। तो कहती हूँ और ऐसे कह के जो रश्मि रहती है वो जिया का हाथ पकड़ती है और बोलती चल चल जल्दी से। और ऐसे करके वो लोग अपनी स्कूटी में बैठ के फटाक से पहुंच जाते हैं थिएटर में। जब वो वहाँ पे सिनेमा हॉल जाते हैं तो वो पॉपकॉर्न से लेते हैं और भाग भाग कर वो लोग अपनी सीट पे पहुंचते हैं। मूवी थोड़ी हॉरर रहती है, तो मूवी में पहले तो इंटरेस्ट जिया का बिल्कुल भी नहीं होता है।
फिर बाद में जिया को अच्छी लगने लगती है हॉरर मूवी। दोनों का ध्यान एकदम मूवी की तरफ ही रहता है, पर जैसे जैसे सीन आने लगते हैं हॉरर, तो जिया एकदम से डर के रश्मि को टाइटली हक कर देती है, एकदम से उसे अपने करीब पकड़ने लगती है। और जब ये दोनों इतने ज़्यादा करीब होने लगते हैं, तभी रश्मि और जिया का एक दूसरे की तरफ आई कांटेक्ट होता है। और जैसे उनका आई कांटेक्ट होता है, तो वो बहुत क्यूट आई कांटेक्ट होता है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा रहता है कि ये कैसी फीलिंग्स दोनों के मन में चल रही है। मतलब एक तरफ जो जिया रहती है उसका दिल टूटा है, और उसे बॉयज में इंटरेस्ट था। तो उसी तरफ रश्मि भी कंफ्यूज रहती है कि जब भी वो ये जिया के साथ ऐसा होता है तो वो अलग फील करती है, रिद्धि के साथ रहती है तो बिल्कुल ऐसा कुछ फील नहीं करती है। और राज के साथ भी थी तो ऐसी वाली फीलिंग उसे राज के साथ भी कभी नहीं आई। वो भी काफ़ी कंफ्यूज रहती है। फिर ये दोनों अपना आई कांटेक्ट हटा के फिर मूवी में देखने लगते हैं। थोड़ी देर में एक दूसरे के साथ पॉपकॉर्न खा रहे रहते हैं, तो पॉपकॉर्न में एक दूसरे का हाथ टच होता है। फिर इन लोगों को थोड़ा अलग सा फील होता है। पेप्सी ख़त्म हो जाती है, कोक ख़त्म हो जाती है, तो कोक फिर वो अब एक ही कोक को दोनों शेयर कर करके बारी बारी पी रहे रहते हैं। और वो बहुत मस्ती वाला मोमेंट होता है। फिर ये लोग जब अपनी पूरी मूवीज देख लेते हैं तो वो वहाँ से जाते हैं, तो जिया काफ़ी खुश रहती है। और पार्किंग लॉट में जाते से ही जिया एकदम से टाइटली हग करती है रश्मि को, और कहती है थैंक यू फॉर मेकिंग मी हैप्पी। आई डोंट नो कि मैं ब्रेकअप के बाद खुद को हील कर पाती कि नहीं, मैं खुद को खुश रख पाती कि नहीं, पर यू मेक मी हैप्पी, यू मेक मी सो मच हैप्पी। आई डोंट नो रश्मि, पता नहीं तेरे साथ रह के इतना अच्छा क्यों फील होता है, क्यों मुझे हर पल तेरे साथ रहने की इच्छा होती है, तेरे साथ घूमना फिरना हर एक चीज़ अच्छी लगती है। तू पहले वाली ही रश्मि है जो कॉलेज टाइम पे भी मुझे इतने ही प्यार से ट्रीट करती थी, और आज भी। आई लव यू यार, यू आर द बेस्ट फ्रेंड आई हैव इट। और ऐसे करके वो बहुत टाइटली रश्मि को हक करने लगती है। रश्मि भी काफ़ी अच्छे से उसे हक करती है, पर वो कंफ्यूज होती है कि वो इतना ज़्यादा सिर्फ इसी के लिए क्यों करती है। तो आगे देखते हैं फ्रेंड्स क्या होता है, इन दोनों को अपनी फीलिंग समझ में आएगी कि नहीं। पहले तो रश्मि को समझना ज़्यादा ज़रूरी है, और रश्मि की फीलिंग्स को समझाने के लिए रिद्धि क्या करती है, देखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।